विक्ट्री इन क्राइस्ट या प्रभु में विजेता। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आप लोग को बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम लोग खोले नहीं, पर मैं बताना चाहता हूँ कि रोमन्स 8:28, थैंक यू लॉर्ड, रोमन्स 8:28 में कहता है, एंड वी नो दैट ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड, मैं अंडरलाइन किया गुड, टू दोज हु लव गॉड, अंडरलाइन किया, टू दोज हु आर द कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। चर्च हिंदी में पढ़कर बताऊंगा। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, कोमा है चर्च, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हुए हैं। आज अपने आप को पूछे कि उसके इच्छा अनुसार हम बुलाए गए हैं कि नहीं, कि हम लोग केवल संडे मसीह है। शायद थोड़ा से हम लोग के चोट लगी, पर चर्च ख्याल करना, हम लोग लास्ट डेज में आ गया। ये जो टॉपिक है विक्ट्री इन क्राइस्ट, मैं तो रेवलेशन से बताना चाहता हूं। जो कुछ होता है, सब कुछ होता है, बहुत सुना हम लोग, कितना वचन सुन लिया, कितना टॉपिक सुन लिया, पर जब हम लोग सब काम करके एंड में जब विजय को पाता है, क्या हम उसके लायक है कि नहीं, उसके हकदार है कि नहीं। आमेन चर्च। तो हम लोग जाएगा रेवलेशन में, बुक ऑफ रेवलेशन में ज्यादा करके आज हम लोग देखेंगे। ख्याल करना चर्च, हम लोग की जीसस, हम लोग की यीशु मसीह ऑन द क्रॉस, ही वाज अ जीरो पर्सन, एंड नाउ अभी हम लोग का हीरो है। मैं एक बार और बता दिया कि ऑन द क्रॉस ही वाज जीरो, बट नाउ ही इज आवर हीरो। तो सो चर्च, हम लोग हीरो के पास कब जाता? कितना जन के मुंह से सुनता कि हम लोग के पापा हीरो है, पर हम लोग यीशु मसीह के पास कब जाता? जब बीमार रहता, जब तकलीफ रहे, जब फाइनेंस के प्रॉब्लम रहे, जब मोटर ले मांगता, जब काम मांगता, तब कि ऑल द टाइम। आमेन। ऑल द टाइम इज गुड, बिकॉज हम लोग के परमेश्वर एवरलास्टिंग लाइफ हम लोग के दी से। आमेन चर्च। देन गो टू हिम ऑल द टाइम, he is there, he is every time, he is ready for us to hear from us. Amen church। और वो आंसर देगा चर्च। इन आवर वीकनेस चर्च, हम लोग के कमजोरी में हम लोग के परमेश्वर हम लोग के ताकत है। अभी हम लोग प्रेज वर्शिप में गया था, वो हमारा डाल है, हमारा शील्ड है चर्च। समटाइम्स कभी कभी हम लोग मसीह लोग ऐसे कर देता कि जनाता कि प्रभु यीशु मसीह है ही नहीं, पर वो है, अभी भी आपके साथ। हम लोग बता, हम लोग के बगल में खड़ा है। Amen church। Though he is not here, but Holy Spirit is here with us। Amen church। जोरदार ताली प्रभु को दे। Amen। क्या करना चर्च? उसके जो प्यार है, अगापे लव, अनकंडीशनल लव है चर्च। बेहंतिया मोहब्बत किया हम लोग से, हमसे और आपसे। On the cross church, he has done for us church। Where is your foundation? हम लोग के नेव कहाँ डाला है चर्च? क्या वो नेव में हम लोग खड़ा है? मजबूत है वो नेव? रेवलेशन 22:13 में कहता है, he is the alpha and omega, he is the first and last, he is the beginning and end। चर्च, जब वो सब कुछ है, शुरुआत और अंत है, अल्फा ओमेगा है, ये चीज तब क्या चाहते हैं हम? अभी भी हम सोचने लगते हम कहाँ जाए। समटाइम्स हम लोग के लिए दरवाजा बंद हो गया, ही विल ओपन द डोर्स फॉर अस। हम लोग के लिए वो जो बंद दरवाजा वो खोलेगा चर्च, जब हम लोग उसके पास जाएगा। उसके पास हम लोग कैसे जाता?
बोले वो टूटे और पिसे हुए मन के करीब रहता है। सो ये हम कल आप लोग के सुझाव देता रहा, अपन आप में भी हम लागू करा। आई एम नॉट परफेक्ट, पर हम लोग देखेगा मेन है कि विक्ट्री इन क्राइस्ट, प्रभु में विजय। प्रकाश वाक्य या हिंदी में रेवलेशन 3:5 में हम लोग देखेगा, रेवलेशन 3:5। ख्याल करना चर्च, अभी हम लोग लास्ट डेज में, लास्ट वीक वी वर इन मरनाता चर्च इन रखी हम और गैब्रियल साथे बैठा रहा। एंड आई वाज थिंकिंग चर्च कि अभी यीशु मसीह आई जाए, हम लोग चल देगा क्या जॉर्डन हम लोग के साथ रही। हम ऐसे सोचे लगा, आई डोंट नो काहे हम ऐसे सोचे लगा। देन सेम टाइम द पास्टर कॉल्ड मी इन फ्रंट, नाइस। तो मैं सोचे लगा प्यारे लोगों हम लोग तैयार है। रेवलेशन 3:5 सेज, हिंदी में मैं पढ़कर बताना चाहता हूँ, जो जय पाए, जो जय पाए कोमा है चर्च, उसे इसी प्रकार सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। चर्च, क्या हम तैयार है? जब प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये हम लोग सब जानते हैं, जॉन लिकी से पुस्तक, पेटमोस आइलैंड में पवित्र आत्मा उसको ले गया था और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा उससे बातचीत करता रहा और उससे बातचीत किया ये वचन कि हम लोग के पृथ्वी के लोगों के तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ कहता है बोले, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। चर्च, when we are ready, then जब यीशु मसीह आएगा हमें ले जाएगा, जब जजमेंट होगा तब वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हम लोग के नाम, हमारा और आपके नाम किसी भी तरह से वो काटे नहीं, मिटाई नहीं, इरेज नहीं करी। बताइए से मान लेगा कि हाँ परमेश्वर, हाँ पिताजी, हाँ अब्बा, ये हमारा सेविका है, ये हमारा सेवक था। आमीन चर्च। सो वचन में बताता, आर वी रेडी, Are we ready in these last days, church? हम लोग देखता बहुत कुछ, अगर हम लोग मैथ्यू 24 देख पढ़ेगा तो हम लोग जानते हैं कि सब कुछ शुरुआत हो गया। सेकंड में कहता है, रेवलेशन 3:12 में कहता है, वही चैप्टर में बस थोड़ा नीचे जाए, 12 में कहता है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। चर्च, एक पिलर बनाएगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। चर्च, क्या विश्वास करते हैं कि जो नाम से अभी हम लोग जो नाम से चलते हैं, कोई कोई रजिस्ट्रार हमें कोई कोई जब बैप्टाइज हुई से नाम दी से वो नाम से हम लोग स्वर्ग में पुकारा जाएगा। कम ऑन चर्च, वी शुड नो। नहीं, आमीन, यहाँ पे लिखा है चर्च कि बोले जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। तो हम लोग के नाम यीशु मसीह लिखी। ख्याल करना चाहिए, वी विल बी लाइक एंजल्स थे ना, हम लोग स्वर्गदूत की तरह वहां पर रहेगा। और यहाँ के कुछ, बिकॉज सब कुछ पृथ्वी का है, अब जब स्वर्ग जाएगा सब कुछ स्वर्ग की तरह रहेगा। आमीन चर्च, जोरदार ताली प्रभु के दे प्यारे लोगों। मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस लास्ट डेज में अपने आप को ऐसे तैयार करें, ऐसे मजबूत बने। थोड़ा से मैं कहना चाहता हूँ, बयान पर सो कुछ है ना, सब कोई जानते हैं। थोड़ा से हट के बोले, कौन कौन तेरे मिठाई बनाई?
और लड़कन लोग खाए मांगे बहनी, इतना रोज नहीं खाए मांगिस, वही टाइम मांगिस खाए कैसे। चेच हम लोग के काम है वचन, वचन बताओ हम लोग के सच्चा ज्योति कौन है। आमेन चेच, सच्चा ज्योति कौन है। प्रभु की ताली बजाकर धन्यवाद दे दो कि वो हम लोग के सबके यहाँ उजियाला में ज्योति में लाया चर्च। लड़कन खाए मांगे लेके चल दो डीएमसी कहाँ पता नहीं, सॉरी। तो प्यारे लोगों, मैं कहना चाहता हूँ कि अपने प्रभु यीशु के नाम, अपने परमेश्वर के नाम नीचे नहीं करो, ऊपर उठाओ उसके नाम प्यारे लोगों, क्योंकि विजेता का प्रभु है, हमें और आपके विजय को देता है और देता रहेगा। जब उसके मार्ग में हम चलेगा चर्च, जब उस जैसे वो अपन वचन में बताई वैसे चलेगा, तब क्या करना चर्च, हम लोग ये याद करें कि हम चुने हुए लोग हैं कि हम बुलाए गए लोग हैं। आर यू चोजन वंस और द कॉल्ड वंस। अपने आप को हम पूछे, मैं नहीं जानना चाहता हूँ, अपने आप से पूछे कि हम चुना हुआ है बप्पा, कि हम बुलाए गए हैं। लास्ट डेज में चर्च होगा, रास्ता बहुत चकला है जो विनाशकारी में जाएगा, सकरायो मार्ग, तो उस मार्ग में हम लोग जा सकता कि नहीं, ख्याल करना। हम लोग के नाम कहाँ लिखा रहेगा चर्च। वही प्रकाश वाक्य पुस्तक है, मैं बताया रेवलेशन में रहेगा। रेवलेशन 2:7 में कहता है, आप लोग नहीं खोलेंगे इट्स ओके, बट लिख लो खाली। रेवलेशन 2:7 में कैसा, जिसके चर्च अच्छी तरह से सुनना, हिंदी में हम लोग के मातृभाषा क्या कहता है। रेवलेशन 2:7 says, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर ने अधोलोक में है फल खाने को दूंगा। एक फल खाने से पाप आया दुनिया, लेकिन यह वचन कहता है दूसरे फल खाने से हम लोग के अनंत जीवन मिलेगा। जहाँ पर प्रभु यीशु पिता परमेश्वर हम लोग के लिए वो बगीचा लगाया चर्च, जहाँ पे वो फल खाएगा, हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाएगा और स्वर्ग में प्रभु के साथ रहेगा। आमीन चर्च। तो अभी से अपने आप को हम तैयार करें कि मैं उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के अधोलोक में है फल खाने को दूंगा। आर वी रेडी? यहाँ कहता है जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, पवित्र आत्मा क्या कहता है। समटाइम्स हम लोग पवित्र आत्मा के बगल कर और कोई की आवाज सुने लगता। मैं बार बार यहाँ से पुलपिट से शैतान के नाम नहीं लेना चाहता, उसके प्रेज नहीं करना चाहता हूँ चर्च, बिकॉज शैतान इज अ लूजर मैन ऑल द टाइम। आमेन चर्च। एंड आवर जीसस इज अ विनर मैन। आमेन चर्च। वो विजेता का प्रभु है। शैतान लूजर है, लेकिन हम लोग के प्रभु विजेता का परमेश्वर है। हमें और आपके भी मांगे विजेता में रखे। आमेन चर्च। ना हम लोग कभी कभी सोचने लगता, लेकिन है बोले दुनिया के सब रास्ता सब दरवाजा बंद हो जाए, एक दरवाजा सब टाइम खुला रहे जो अपने बाएं फैलाकर खड़ा है। कितना बार भी हम गलती करता, प्रभु के पास जाता, हमें क्षमा कर। फर्स्ट पीटर 1:9 कहता है as we confess our sins। तो उसके मतलब नहीं है कि उसमें बतावे बाइबल में बताए बार बार हम करते जाओ और बार बार क्षमा। नो चर्च, वी आर अंडर द ग्रेस पीरियड, अनुग्रह के नीचे है, पर परमेश्वर से हम खेल नहीं सकते। आमेन चर्च। वी कांट प्ले विद आवर गॉड, उससे हम खेल नहीं सकते। जो कुछ वचन बता उस पे चलने वाला बने, केवल सुनने वाला नहीं बने। बोले नहीं तो अपन आपके हम धोखा देते। अगर पूरा पड़ेगा जेम्स 1:22 में पूरा पड़ेगा, बोले उसके मतलब है हम लोग अपन आपके धोखा देता है। आमेन चर्च। तो आगे कहता है प्यारे लोगों,
वही रेवलेशन में है 21:7 में, मैं पढ़कर बताऊंगा। जो जय, ख्याल करना चर्च, टॉपिक है विक्ट्री इन क्राइस्ट। तो जो जय पाए, सब में जितना व्यसस निकला है सब में बताए जो जय पाए, जो विजयता को पाए, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। वारिस, परमेश्वर का वारिस होगा चर्च। माता पिता के वारिस तो होगा। क्या चाहते हमारे नाम पे कर दो, लेकिन क्या हम तैयार है कि अपन बप्पा, अपन पिता परमेश्वर के, अपने स्वर्गीय बाप का वारिस है हम? मैं जब स्टडी कर रहा था मैं सोचता कि ये कितना ढेर वारिस है, सबके परमेश्वर वारिस बनाई। आमेन चर्च, सबके अपन वारिस बनाई कि नहीं चर्च? आर वी रेडी? यहाँ पे बताई से बोले चुने हुए लोग। अपन आपको हम देखे कि हम चुने हुए लोग है कि नहीं ना, कि हमें परमेश्वर अपना वारिस बनाई कि नहीं, अपना पुत्र बनाई कि नहीं। आमेन चर्च ना, तो उसी तरह से हम तैयार हो जाए। आज वचन में, गीत में भी सुना, प्रेज वर्शिप में गीत भी सुना, उसका मित्र और उसका भाई। आमेन चर्च, तब मित्र के जगह ना, राइट, हम लोग दोस्त फ्रेंड बना लेता, भाई की जगह हम लोग बहन भी रख लो। आमेन चर्च ना, तो उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के पास जाए और बताए तुम्हारा दोस्त है, जो कुछ मांगता दोस्त से मांगे। समटाइम्स हम लोग के पृथ्वी के दोस्त लोग बगल हो जाए, हाँ बोली, लेकिन फिर फोन ने आंसर करी ना। सिस्टर रंजनी आशीष, Amen. Sometimes they are doing like that. है कि नहीं? तब प्यारे लोगों, हम लोग क्यों पृथ्वी के दोस्त के पास जाए, अपना दोस्त के पास जाए जो हमें और आपको बचाइस, जो अपने लहू से, लहू के द्वारा हमें और आपकी खरीद ली। चर्च, go to him. थैंक यू लॉर्ड। तो उसी तरह से प्यारे लोगों कि वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर हूँगा और वह मेरा बेटा होगा। प्रकाश वाक्य रेवलेशन 3:21 and 22। थैंक यू लॉर्ड। जो जय पाए, चर्च फिर से बताए, जो विजेता को पाए, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा है। 21-22 से कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ख्याल करना चर्च, प्रभु यीशु मसीह विजयता पाई से, कौन सी में विजयता पाई से? प्रभु यीशु मसीह। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, विजयता पाई से। आमीन, आस्ते बोले, अच्छा कोई बात नहीं। क्रूस पर चढ़ा, टूम में रखा गया, फिर कितना रोज में जिंदा है, उसमें से प्रभु यीशु मसीह विजयता को पाई से, और हमें और आपके खरीद ली से, अपना पवित्र पाक लहू से, तो हम लोग को भी विजय को बनाई दिया हो। तो उसी तरह से प्यारे लोगों, वो बताए हैं प्रभु यीशु मसीह वचन में कहता है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ सिंहासन के पर बैठा गया। तो प्यारे लोगों, जब प्रभु यीशु मसीह जैसे बेटा, कितना खुश नसीब लोग हैं हम लोग कि प्रभु यीशु मसीह वचन में वादा करी, जैसे बोले मैं बैठा, यीशु मसीह बताए, हम नहीं, यीशु मसीह बताए, जैसे बोले मैं बैठा वैसे तुम्हें भी वहां बैठाएगा। ये ला भी हम स्टडी करता, कितना ढेर जन रहे प्रभु यीशु मसीह कैसे बैठाई। तो ऐसे है, हम लोग के जगह नहीं मिली, राइट, तो कैसे बैठेगा हम लोग? कम ऑन, वचन कैसे बात करे, देखिए आप लोग के समझ में आए कि नहीं। हम लोग इंसान है, राइट, हम लोग बैठेगा प्रभु यीशु मसीह के बगल में, दाहिने हाथ पे बोले हम, तुम जैसे हम बैठा वैसे तुम लोग के भी बैठा, तब हम लोग के कैसे बैठाई? कम ऑन चर्च,
हम लोग वहां आत्मा में रहेगा चर्च, हालेलुया, आत्मा में रहेगा। तभी तो परमेश्वर बताए, बोले कि सब जॉब के बताए से सब कुछ तुम सबको ले लो, उसके नाश क्यों कर, चैलेंजिंग, उसके प्राण को तुम कुछ नहीं कर सकता। आमीन चर्च, जो ताली प्रभु को दे। उसी तरह से प्यारे लोगों, हमारा यीशु मसीह हमारे और आपके लिए लड़ाई करे शैतान से कि उसके कुछ भी कर सकता, उसके शरीर को नाश कर सकता, लेकिन प्राण को नहीं। समटाइम्स हम लोग सोचे लगता काय उछलाएंगे, काय उछलाएंगे, काय ऐसे होएंगे, लेकिन अच्छा जगह मिले। अभी हम लोग जितना जन है पृथ्वी में, वी आर स्ट्रगलिंग। शायद घर में हम लोग के पास सब कुछ है चर्च, घर में हम लोग के सब कुछ, हम लोग विजय पा लिया सब कुछ में, नौकरी में, सब कुछ में। जब परिवार की ओर ताकता, उन लोगों के प्राण नहीं बचा। समटाइम्स हम लोग के बच्चों की ओर ताकता, वे लोग सही रास्ता पे नहीं चलता। प्रभु यीशु मसीह जी, फिर से मैं कहना चाहता हूं कि हम तैयार है। व्हाट द बुक ऑफ रेवलेशन सेज, स्टडी करना डेयर है चर्च, डेयर है। कल कितना हम पढ़ता है, कितना समझता, कितना उस पर चलता है। जब हम लोग रेवलेशन कंक्लूजन में आता प्यारे लोगों, रेवलेशन 3:20, वही पुस्तक खोले, वही चैप्टर वेस खोले। अगर हम 15 से देखेगा चर्च, वचन कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। 50 से 3:15, राइट चर्च, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। 16 says, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। लुकवार्म क्रिश्चियंस, कितना ना कुनकुना है, ना ठंडा है, ना गर्म है। प्रभु यीशु मसीह वचन कहता है कि बोले मुंह से उगलने पर हूं। कितना बार हम लोग प्रभु से दूर चला जाता। हम भी कभी कभी कोई चीज देख नहीं आया, पता जब लड़कन नहीं रहे, हम भी मिस करता। बट फिर परमेश्वर से फॉरगिवनेस मांगना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है। जानते हैं हम लोग नौकरी करते हैं, बट यहाँ कहता है प्रभु यीशु मसीह, जब उसके सामने जाएगा हम लोग अपन मुंह से उगल दे, व्हाट्स द यूज चर्च? सिंस 30 years, सिंस 20 years हम लोग मसीह में, मसीह सेवा करते। आखिरी में घर जब जय पाने वाला जगह हम लोग के उगल दे, प्रभु यीशु मसीह कहाँ जाएगा? क्या अपने आप को हम अभी भी तैयार करता कि कल ये सुनता है हम लोग यहीं पर छोड़कर चला जाता? वचन हम लोग के काटे कि नहीं, चाटे कि नहीं, आई डोंट नो। कभी कभी को जो इतना सुंदर वचन, इतना अच्छा प्रचार रहा, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग, क्या हम लोग फॉलो करता? क्या उसके लेके चलता हम लोग? मैं भी अपन आपके वहां रखता हूं प्यारे लोगों, हम भी कभी कभी मिस्टेक कर देता, कभी कभी हम भी नहीं आ पाता। बट गो टू गॉड ऑन योर नीज, घुटने में जाकर बप्पा से बताए, हमारे कमजोरी में वो हमारी ताकत बनेगा, हमें क्षमा करेगा, हमें देने हाथ पर बैठाएगा। आमीन चर्च। तो यहाँ पे कहता है प्यारे लोगों, आखिरी में ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग 20 को देखेगा, यहाँ पे बता दिया चाहे हम लोग गर्म मसीह है, ठंडा मसीह कैसा है, अपने आप को हम सबको जांच लो, अपन देख लो। 20 कहता है देख, 3:20 काफी जन के मेमोरी वेस है। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। स्टिल
अभी भी हमारा यीशु मसीह, जब हम लोग कमज़ोर हो जाते, हम लोग के वीकनेस आ जावे, शायद हम लोग 2-3 सप्ताह गिरजाघर नहीं आया, शायद 1 महीना हो गया, प्रभु यीशु मसीह फिर आकर दरवाज़ा पर खटखटाए। प्यारे लोगों, ऐसे हम लोग के घरे जब कोई मेहमान आवे, हम लोग सो क्विकली, हम लोग इतना आले से दुआ खोलता, ओ तुम आ गया, इट्स गुड। मेहमान के स्वागत करना जरूर, पर जब प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल के दरवाजा पर खटखटाए कि हम तैयार था खोलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह साफ कहता है, जब बोले वो दिल के दरवाजा खोलेगा तो मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। नहीं सोचना कि हम बैप्टाइज हो गया, हम मसीह में एवरीथिंग इज ओके। नो चर्च, इट्स नॉट ओके। नहीं ओके नहीं है। स्टिल हम लोग के फिर भी वो दौड़ को दौड़ना है, दौड़ते रहे जब तक हम लोग को इनाम नहीं मिले, जब तक वो मुकुट नहीं मिले। मैं चर्च, हम लोग वचन इतना इसी से, हाँ वचन बताइस कि हम पालन करता, क्या हम वो दिल के दरवाजा को अभी भी खोल कर रखा कि नहीं ना। समटाइम्स हम लोग कितना टाइटली बंद कर लेता, क्लोज कर लेता कि खोलना नहीं चाहता। हमें ऐसे हो गया, मैं ऐसे नहीं। चर्च, हम लोग परमेश्वर की, ताकि जहां से हमें और आपके सहायता मिल सकता, जहां से वो सहायता कर सकता हमें, हम लोग इंसान के जाए पहले हम लोग परमेश्वर के पास जाए। एक पास्टर के प्रचार के सुनता रहा, बोले जरूरी है हम लोग हॉस्पिटल जाना, जरूरी है हॉस्पिटल जाना। बोले परमेश्वर लोग के बुद्धि ज्ञान समझ दिस डॉक्टर लोग के गुड, पर पहले अपन बप्पा के पास जा, जो डॉक्टरों का डॉक्टर है। चर्च, उसके पास जाए। समटाइम्स परमेश्वर के पवित्र आत्मा भी बताए कि गो टू द हॉस्पिटल, कि हम लोग जाए हॉस्पिटल। नहीं बोले कि अरे अभी आग परमेश्वर हमें बचे, परमेश्वर बताइए से हमें बाइबल में बताइए से हमें बचा। अरे चर्च, परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ को दी। आमीन। जरा ताली प्रभु को दे चर्च, कि परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान, जिसके पास बुद्धि ने हमसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तब कब मांगेगा परमेश्वर से बुद्धि? चर्च, प्रे उसके पास जाए। नया परमेश्वर हमके बुद्धि दी, इसके हॉस्पिटल भी चला जाए। आमीन चर्च। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ प्यारे लोगों, जब हम लोग के विक्ट्री इन क्राइस्ट, प्रभु में विजेता है, क्या हम और आप विजेता का लोग है, विजय के लोग है? तो अपने आप को हम तैयार करें कि परमेश्वर हम लोग से क्या कहता है। प्यारे लोगों, जब देखता है, हम लोग थोड़ा से बगल होकर देखेगा मने वचन में से, जब प्रभु यीशु मसीह के टेम्पटेशन बपतिस्मा के बाद में जंगल में गया, 40 दिन 40 रात उपवास में था। He was tested, बट फिर भी प्रभु यीशु मसीह बताई से लिखा है, इट इज रिटर्न। चर्च, say it, it is written। जोर से बोला चर्च, इट इज रिटर्न। आमीन। बाइबल में लिखा है चर्च, ही इज द लॉर्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। सब कुछ मुमकिन हो सके जब हम और आप आत्मा में कर मांगेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पिता बप्पा का बेटा होने पर भी उसने कहा लिखा है। हो सकता है बोले कि हम अपने सकता कर ले, अपने सब नहीं, पिता के। आमीन चर्च। यीशु मसीह के कस के पकड़ेगा तो वो बप्पा के पास ले जाए। He will fight our battle। वो हमारे लड़ाई को लड़ेगा। इस एडवोकेट चर्च, यीशु मसीह हमारा वकील है, हमारा लॉयर है, हमारा एडवोकेट है। तो इसमें लिखा है चर्च, इट इज रिटन। आमीन चर्च। जब सब कुछ लिखा है तो उसको लेकर हम पालन करें, और जैसा परमेश्वर चाहता है उसी तरह से हम करें। इट्स हिज पर्पस। चर्च, हम लोग के बुलाई से फॉर हिज पर्पस, वो अपन कार के अपन इच्छा अनुसार हमें बुलाई से, जब उसके लिए हम खड़ा होगा, ही विल यूज अस द वे ही वांट्स। ख्याल करना चर्च, छोटे से छोटे काम हम गिरजाघर में आकर करेगा, इट्स अ वर्शिप फॉर गॉड। आमीन। छोटे से कभी कभी सोचता है कि नहीं हम ही नहीं करेगा, हम नहीं करेगा, but God is there. Our God is in control, church. He knows everything in and out for us. Amen, church. बाहर भीतर सब जाने हम लोग के परमेश्वर। तो इसी तरह से हम प्रभु की ताकते रहे, जहाँ से हमें सहायता मिल सकता है। Amen, church.
फॉर हिज पर्पस। उसके वर्शिप में छोटे से छोटे काम भी करेगा। ही विल ब्लेस अस माइटली। थैंक यू।